प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर से आपके साथ अपने भारतीय इतिहास के कुछ विषयों के अंतर्गत तीसरा अध्याय लेकर के आई हूँ और इसका भी हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे। जहां पर पहले भाग में हम लोगों ने 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के आरंभिक हमारे समाज के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, जिसमें हम लोगों ने हमारा जो सबसे समृद्ध महाकाव्य हमारे उपमहाद्वीप का है महाभारत, उसका समालोचनात्मक अध्ययन समझा और उसके अंतर्गत और विषयों की भी जानकारी प्राप्त की, जिसमें सामाजिक विषमताएं थी और भी तमाम सारी हम लोगों ने जानकारी उसमें प्राप्त की थी। तो अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे इस भाग में क्या है। तो इस भाग में हमारा अध्ययन क्षेत्र रहेगा जन्म से इतर, जन्म के इतर, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग और महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र की, वो है हमारा कुरु और पांचाल का क्षेत्र। जैसा कि आप लोग मानचित्र में देख पा रहे हैं, हमारे पूरे ये उत्तर भारत का मानचित्र है और इसके पूर्व में आपको बिल्कुल कुरु और पांचाल क्षेत्र दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर कुरु दिया है, फिर हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और शूरसेन, जो उस समय के प्रमुख नगर हैं, उनकी यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं। और यह हमारा पूरा गंगा यमुना का मैदान है, जहां पर और बाकी सारे हमारे प्रमुख नगर अवस्थित थे, जो कि हमारे महाभारत के काल में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपना महत्व रखते हैं। तो जन्म के परे, जब वर्ण व्यवस्था की हम लोगों ने बात की थी पिछले अध्याय, इसी अध्याय के पिछले भाग में वर्ण व्यवस्था की बात की थी, जिसमें कि वर्ण निर्धारित होता था जन्म पर। जन्म से आधार उसका लेकर के जातियां और तमाम सारी बनी थी, जिनको कि वर्ण के दायरे में नहीं रख सके उनको हमने जातियों में जोड़ लिया। तो ऐसे ही उस जन्म के परे क्या हुआ, संसाधन और प्रतिष्ठा। अब हम बात करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसवी के मध्य जो भी आर्थिक परिवर्तन हुए, उन सब में हम लोग देखते हैं कि हमारे पूरे उपमहाद्वीप में कहीं पर राजा, खेतीहर, भूमिहीन मजदूर, किसान, ग्रामपाल मुखिया या शिल्पकार या मछुआरा, शिकारी, कोई भी इसमें एक ऐतिहासिक अभिनायकों के रूप में उनका उदय हुआ। और ये अभिनायक किस लिए बने, ताकि इनका कैसे पता चला कि इनका जो महत्व है वो इनके आर्थिक संसाधनों पर कितना इनका नियंत्रण है, जिसके आगे ये बढ़कर के एक अभिनायक के रूप में इनका वहां पर उल्लेख साहित्यिक परंपरा में किया गया है। तो संसाधन, जो हमने आर्थिक संसाधनों की बात की, उन आर्थिक संसाधनों पर कितना इनका अधिकार है और कितनी इनके समाज में प्रतिष्ठा है। संसाधनों पर अधिकार होगा तो अवश्य भावी है कि समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और इसी के आधार पर यह पूरे जन्म से उनका जो अधिकार है वो बढ़ जाता है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। तो यहाँ पर हम संपत्ति की अगर बात करें तो जो हमारा महाभारत है इसकी बात करते हैं हम लोग। तो महाभारत में दीर्घकालीन एक परिवार के बीच में जो वैमनस्यता चली आ रही थी, संपत्ति के कारण विवाद था, जिसके कारण दुर्योधन ने अपने ही भ्राता को युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया और फिर उसमें छल से युधिष्ठिर को सब कुछ अपना दांव पर लगाना पड़ा। और उस युद्ध क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना हस्ती, रथ, स्वर्ण, कोष, सेना, प्रजा की संपत्ति, यहाँ तक कि अपने अनुजों को और स्वयं को भी हार गए। और फिर अपनी सहपत्नी, पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे और उनको भी हार गए। यहाँ पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात, द्रौपदी ने प्रश्न किया कि वास्तव में क्या मैं एक संपत्ति हूँ? मुझे आपने दांव पर लगाया, किस अधिकार से लगाया? आपने एक राजा होने के अधिकार से लगाया, जब आप एक राजा हैं उस अधिकार से आपने मुझे दांव पर लगाया, या फिर जब आप अपने आप को स्वयं हार चुके हैं, स्वयं एक दास बन चुके हैं, तो फिर आपने मुझे किस अधिकार से दांव पर लगाया? अगर आपने एक पति के रूप में दांव पर लगाया तो पति हमेशा ही पत्नी का एक सरपरस्त रहेगा, वो उसका स्वामी रहेगा, तो वो अधिकार है उसके पास में, वो लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों को एक संपत्ति के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यह भी एक बहुत ही विडंबना की बात है जो ऐसा यहाँ पर दर्शाते हैं। तो स्त्रियों और पुरुषों के बहुत ही अधिकार अलग अलग थे। जो भी बात आती है हमारे यहाँ कि
संपत्ति पर, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है और भी ग्रंथों में लिखा गया है कि जो भी संपत्ति है उस पर पुरुषों का अधिकार है, पुत्रों का अधिकार है। पिता की संपत्ति पर पिता की मृत्यु के पश्चात, माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, और ऐसे में भी ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार सबसे ज्यादा रहेगा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया है। तो फिर स्त्रियों के पास धन अर्जन कैसे होगा, कहाँ से संपत्ति लाएंगी? आप लोग भी अपने घरों में देखते होंगे कि जब कोई भी विषम परिस्थिति आती है, माँ की गुल्लक से कुछ ना कुछ पैसे अवश्य निकल आते हैं। तो ये स्त्री के पास धन संपत्ति अर्जित करने का क्या तरीका है और पुरुषों के पास क्या माध्यम है? तो मनुस्मृति में पुरुषों के पास धन अर्जन के 7 तरीके बताए गए हैं, जिसमें कि निवेश है, खरीद फरोख्त है, विरासत से मिली हुई संपत्ति है, दान किया हुआ या भेंट स्वरूप जो उनको संपत्ति मिली है वो है, विजय अगर उन्होंने किसी क्षेत्र की है तो वो उनकी अपनी संपत्ति का आधार माना जाएगा, वो उनके अर्जन के माध्यम होंगे। लेकिन स्त्री के लिए उनके विवाह के समय, जो भी विवाह के समय उनको उपहार मिलते हैं वो उनके स्त्रीधन के रूप में ही गिने जाएंगे, और वधु आगमन के समय जो उपहार मिलेंगे वो उनकी अपनी संपत्ति होगी। इसके अलावा माता पिता और भाई जो भी उपहार देते हैं वो उनकी अपनी संपत्ति होती है। अच्छा, इसके में एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि मनुस्मृति में यह भी आदेश दिया जाता है कि स्त्रियां अपना कोई भी ऐसा बहुमूल्य धन छुपाकर पति से ना रखें। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि जन्म के परे वर्ण और संपत्ति के अधिकार क्या थे। तो जैसे अभी हमने बात की कि जन्म से अधिकार है, वर्ण से अधिकार है संपत्ति पर, तो वर्ण से परे लैंगिक अधिकार भी है, जहां पर एक तरफ स्त्रियों को कम अधिकार मिले हैं संपत्ति पर और पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिले हैं। तो यहाँ पर एक जैसे जैसे महाभारत की कहानी चल रही है वैसे ही दूसरे और ग्रंथ भी हैं यहाँ पर हमारे अध्ययन करने के लिए। तो बौद्ध ग्रंथों में भी बहुत कहानियां मिलती हैं, जातक कथाएं हैं बहुत सारी, उनके बारे में यहाँ पर हमको मिलता है। एक धनाढ्य शूद्र की कहानी मिलती है। तो मध्यम निकाय में एक कहानी आती है कि अवंती पुत्र कच्चन से, जो बौद्ध गुरु है, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि ये संपत्ति का अधिकार जो है ये कैसा है। सर अवंतीपुत्र कच्चन से प्रश्न करते हैं कि ये जो ब्राह्मण अपने आप को बोलते हैं कि वो शुद्ध वर्ण के हैं इसलिए वो श्रेष्ठ हैं, वो जन्म से श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं, या जो अन्य वर्ण के लोग हैं वो उतने पवित्र या उतने श्रेष्ठ नहीं है, तो ये क्या उनका जन्म से अधिकार है? यहीं पर वो पूछते हैं। कच्चन उनको जवाब देते हैं कि आप बताइए कि अगर एक शूद्र धनी हो जाता है, उसके पास धन संपत्ति आ जाती है, तो क्या वह अपने दूसरे शूद्र भाइयों को या फिर और किसी वर्ण के लोगों को अपने यहाँ अपनी बात मनवाने के लिए नहीं रखेगा कि जो उसकी सेवा करे, उससे पहले जागे, उसके बाद सोए, उसकी सारी बातों को माने? क्या वो ऐसा नहीं करेगा? और इसका प्रत्युत्तर स्वयं अवंतीपुत्र देते हैं कि अवश्य वो ऐसा करेगा। अगर वो एक संपत्ति उसको प्राप्त होती है, वो धनवान हो जाता है शूद्र, तो वो अपने बाकी अन्य वर्णों को भी अपने यहाँ दास के रूप में कर सकता है। तो कच्चन कहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं आपने दिया कि यह जो अवधारणा बनी है कि जन्म से आधारित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था को यहाँ पर वो नकारते हैं, कहते हैं कि यह नैसर्गिक व्यवस्था नहीं है, इसमें परिवर्तन संभव है। वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, जो हमारे समाज की एक पूरी रूपरेखा बनी हुई थी, उसमें हम देखेंगे कि जो धनाढ्य लोग हैं वो अगर वो दानी हैं तो उनकी समाज में प्रतिष्ठा है। अगर वो कृपण है, सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपने ही परिवार का ध्यान रखते हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं, तो उनकी ऐसे लोगों ने निंदा भी की है। तो जो भी संपत्ति अच्छे तरीके से प्राप्त हो रही है उसको वो किस प्रकार से खर्च करते हैं, इस पर भी उनकी प्रतिष्ठा समाज में बनती है। संपत्ति में भागीदारी, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो ये 4 वर्ण हैं इनमें भी संपत्ति का विभाजन व्यापार की वजह से अवश्य ही वणिकों के पास रहा, लेकिन सबसे अधिक अगर कहेंगे तो वो क्षत्रियों के पास था। क्षत्रिय वर्ण जो कि राजा थे, प्रशासनिक वर्ग था, उनके पास संपत्ति का सबसे ज्यादा अधिकार था। और कहीं कहीं पर पुरोहितों के पास भी अकूत संपत्ति का उदाहरण मिलता है, लेकिन कहीं पर निर्धन ब्राह्मण की भी कथा आती है।
संगम साहित्य में, जैसे यहाँ उत्तर भारत में बहुत सारी साहित्यिक परंपराएं चल रही थी, तो उसी समय लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास और 200 ईस्वी तक में संगम साहित्य भी दक्षिण भारत में लिखा जा रहा था, जो कि आपकी छोटी छोटी सरदारियां थी और फिर वो आगे चल करके साम्राज्य बने। तो उन संगम साहित्यों में भी इस प्रकार का संपत्ति का विभाजन और विषमताएं देखने को मिलती हैं कि जहां एक तरफ बहुत लोग बहुत अमीर हो चुके हैं, बहुत धनवान हो चुके हैं, और वहीं पर कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। तो ऐसे में ही एक हमें कहानी का उल्लेख मिलता है। पुरनानुरु जो संगम साहित्य तमिल एक ग्रंथ है, उससे जो पद्य में लिखा गया है, उससे हमें निर्धन दानी सरदार के बारे में एक कथा मिलती है कि उसमें जो भाट चारण हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनकी प्रशस्ति गाते हैं, वो अपने सरदार के बारे में कहते हैं कि यद्यपि कि मेरा सरदार इस समय धनहीन हो चुका है, लेकिन वो इतना भी गरीब नहीं हुआ कि बाकी लोगों को भोजन ना करा सके। इसलिए अगर तुम अपने साथियों से वो बात कर रहा है कि अगर तुम भूख से कृशकाय हो चुके हो या तुम्हारे पास और कोई संपत्ति नहीं है, तुम मेरे साथ चलो और मेरे स्वामी के पास चलो, वो अवश्य ही हम लोगों को कोई ना कोई जीविका अवश्य देगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही अंतर दिखाई देता है कि वो जो सरदार है वो काफी संपत्ति वाला है, निर्धन होते हुए भी उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो अपने भाट चारणों को अपने आश्रय में लिए हुए लोग हैं उनको वो खिला पिला सके, उनका सम्मान कर सके। यहाँ पर हमें एक मूर्ति मिली है जो कि दिखता है यहाँ पर कि समाज में कैसे एक सरदार है वो इतना उसको विशाल रूप में दिखाया है और उनके अनुयायियों को बहुत ही सूक्ष्म रूप में दिखाया गया है। वो उनके अनुग्रह के आधार पर ही जीवित रह सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि सुत्त पिटक में एक उदाहरण मिलता है सामाजिक अनुबंध का। तो सुत्त पिटक ये कथा आती है उसमें कि सबसे पहले जब प्रकृति बनी तो सब कुछ इसमें बहुत अच्छा था, प्रकृति भी अपनी विकसित अवस्था में थी और मनुष्य की जो स्थिति थी वो प्रगतिशील थी, वो बढ़ रहा था आगे, लेकिन पूर्णतया विकसित नहीं हुआ था। ऐसे में उन्होंने केवल उतना उपयोग करता था प्रकृति का जितना उसको एक दिन के लिए आवश्यकता होती थी। अपनी आवश्यक सामग्री से ही वो उतना लेता था प्रकृति से, बाकी उसको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। धीरे धीरे कालांतर में समय और लोग बदलते चले गए। ऐसे में फिर लोगों ने अपने आप निर्णय लिया कि क्या हम में से, अराजकता की स्थिति में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि क्या हम लोग अपने में से कोई एक ऐसा व्यक्ति चुने जो कि प्रताड़ित करने वाले को प्रताड़ित करे और जिसको दंड देना हो उसको दंड दे, जिसको सम्मान करना हो उसको सम्मान करे और उसके हम लोग की रक्षा करे, और इसके एवज में उसको हम लोग अपने चावल का एक अंश देंगे। और क्योंकि वो सम्मति से, सबकी अनुमति से, सबकी सहमति से वो बनता है, इसलिए उसको महासम्मत नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से महासम्मत या राजा का चुनाव हो रहा है और यह भी उनके जो लोग हैं वो चुन रहे हैं। तो ये एक सामाजिक अनुबंध है और इसमें जो वो चावल का अंश दे रहे हैं वो एक प्रकार से उनका कर है कि वो उनका भरण पोषण करेगा, उनकी रक्षा करेगा और वो उसके लिए उसके एवज में उनको चावल का एक अंश या कर के रूप में कुछ उनको अपनी सेवा देंगे। अब साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग, तो जो ये हमारे साहित्यिक स्रोत बहुत सारे हमको मिलते हैं। उत्तर भारत की जितनी भी हमारी महाभारत है और बाकी उस समय के जो साहित्यिक स्रोत हैं या हमारे दक्षिण भारत के संगम साहित्य के जितने भी लेख हमको प्राप्त होते हैं, उन सब का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे कथानक हमारे इतिहास से भी जुड़े होते हैं और कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति वाली बातें भी लिखी जाती हैं। तो इतिहासकारों के सामने एक बहुत विकट प्रश्न होता है कि वो उसको ऐतिहासिक ग्रंथ माने तो किस आधार पर माने, कैसे उसका उल्लेख करें, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण करें। तो इतिहासकार जो बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको भी उनकी भाषा के आधार पर, उनकी लिपि के आधार पर, उनके पाए जाने वाले क्षेत्र के आधार पर और किन के लिए लिखा गया है, ऐसा प्रयोजन, कितने विस्तार में उनका विस्तृत था, किस क्षेत्र में विस्तृत था, कहाँ के लोगों की बात हो रही है, किन के लिए हो रही है, तो उन सब चीजों का वो बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं और फिर उस पर ही कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं कि महाभारत में जितना भी उल्लेख मिला है उसको इतिहासकारों ने पूरे तरीके से इकट्ठा किया और सारी पांडुलिपियों में से जो भी एक जैसे श्लोक उनको प्राप्त हुए थे उनका एक पूरा बृहद खंड बनाया गया और उसको फिर प्रकाशित किया गया, जिसको महाभारत का
समालोचनात्मक अध्ययन कहा गया। तो उसमें उन्होंने पाया कि सब पूरे उत्तर भारत में से लेकर के दक्षिण भारत तक जो महाभारत का कथानक है वो एक ही जैसा है। और प्रारंभ में ऐसा माना गया कि यह 10,000 श्लोकों का एक जय संहिता थी और बाद में कतिपय इसमें सूत्र जुड़ते चले गए और इसमें बहुत सारी चीजें और जुड़ती चली गई और अंततः यह 1,00,000 श्लोकों वाला पूरा महाभारत हमारा बन गया। अब महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत की भाषा संस्कृत है। संस्कृत, लेकिन ये लौकिक संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत नहीं है। वैदिक संस्कृत थोड़ा सा क्लिष्ट होती है क्योंकि जो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, वो केवल जो विप्र वर्ग है, द्विजवर्ग है, केवल वही समझ पाते थे, वही बोल पाते थे, कर्मकांडों पर आधारित थी। और ये सामान्य वर्ग की भाषा जो पाली, प्राकृत और अन्य भाषाएं हैं, इनसे वो थोड़ा सा कठिन थी। तो इससे भी पता चलता है कि वो संस्कृत जो भी ग्रंथ है उसका विस्तार आम लोगों में रहा होगा या कुछ विशेष वर्ग में ही रहा होगा। तो संस्कृत भाषा है, सामान्य बोलचाल की उस समय भाषा रही थी और वो सभी लोग उसको एक सरल संस्कृत है इसलिए समझ सकते थे। विषय वस्तु इसकी पूरा एक परिवार में संपत्ति का विभाजन ही इसकी विषय वस्तु है। कथानक प्रमुख यही है कि एक ही परिवार में संपत्ति के लिए विवाद होता है और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे षड्यंत्र और सब चीजें जुड़ती चली जाती हैं और अंततः वो एक बृहद युद्ध के रूप में परिणित होता है। महाभारत के लेखक जैसे आप लोग जानते ही हैं हमारे महर्षि वेदव्यास हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनको बाद में कुछ सूत्रों को जोड़ दिया गया, कुछ श्लोकों को जोड़ दिया गया। तो जो महाभारत है वो विशेषता 2 प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। उसमें जो भी चीजें दी गई हैं वो उपदेशात्मक भी है और आख्यान भी हैं। आख्यान में विभिन्न प्रकार की कहानियां हैं, अंतर कथाएं हैं, लेकिन जो आख्यान है, जो उपदेश हैं, वो जैसे कोई भी सामाजिक मानदंड को स्थापित करने के लिए ऐसे उपदेश भी इसमें दिए गए हैं। तो पूरे कथानक को 2 भाग में बांटा गया है, आख्यान और उपदेशात्मक कथानक। तिथियां, ऐसा माना गया कि ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष में इसका लेखन कार्य हुआ। और इसमें इस बीच में क्योंकि हम लोग देखेंगे कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का विष्णु भगवान की बहुत ज्यादा उपासना यहाँ पर पुनः प्रारंभ हुई, वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार हुआ। तो ऐसे में जो महाभारत के मुख्य नायक हैं कृष्ण, उनको विष्णु का स्वरूप मान करके उनका वृहद यहाँ पर रूप का दिखाया, दर्शन कराया गया और उनसे ही संबंधित सारी चीजें यहाँ पर दी गई। सादृश्यता की खोज, अब जैसा कि वो एक महाकाव्य है और महाकाव्य के अंतर्गत उन्होंने बहुत ही सचित्र वर्णन किया है। बिल्कुल आप उसको पढ़ के इतना आनंद आता है और उसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे वहां के लोग रहते थे, कैसे वन थे, कैसे प्रांतर थे, कैसे क्या चीजें थी, तो नगर कैसे होते थे। हस्तिनापुर का उदाहरण आता है कि बिल्कुल स्वर्ग जैसी नगरी है। तो इस सब को जान करके वहां पर जाना गया, खोजा गया, इतिहासकारों की दृष्टि से देखा गया कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, ऐसी जगह हुई जहां पर यह घटना हुई। तो कुरुक्षेत्र माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा ही युद्ध हुआ था। और हस्तिनापुर जिसका उल्लेख हमारे मानचित्र में भी है, और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र जो कि आज का हमारा नई दिल्ली है, उसमें हम लोग देखते हैं कि वहां हस्तिनापुर एक गांव है, उसका उत्खनन सन 1951-52 में पीवी लाल जी ने करवाया और मेरठ के आसपास का उत्खनन और उसके हस्तिनापुर का उत्खनन कराने से उनको यहाँ पर 5 स्तर मिले हैं खुदाई के अंदर। और यहाँ पर ये काफी पुरानी लगभग 1200 ईसा पूर्व की भी यहाँ पर लेयर मिली है। और इस सब से हमें तब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि वो लोग कैसे रहते थे, मिट्टी के भी मकान थे, सरकंडे का भी प्रयोग किया गया है। तो बहुत ज्यादा उन्नत यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसा माना गया कि यहाँ पर वो स्थिति रही होगी। सादृश्यता में एक चीज और देखने योग्य है कि यहाँ पर हम जो महाभारत का एक प्रमुख अंश माना जाता है कि द्रौपदी का विवाह, द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ। तो ऐसा क्या संभव था? तो इसमें जो व्याख्याकर्ता हैं उन्होंने पूरे अपने अलग अलग विचार दिए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि यह जो विवाह है इसमें जब धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों जन्म से, अग्नि से इनका जन्म हुआ, तो ऐसा माना गया कि वो जो जन्म लिया उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर के ईश्वर से कामना की थी और एक ही बार में उन्होंने 5 गुणों से युक्त
पति का वरण किया था, जिसमें कि आगे वो परिणित हुआ और 5 पांडवों जो कि अलग अलग गुणों में थे उनका उनके साथ विवाह हुआ। दूसरा इसमें विचार आता है कि स्वयं व्यास ने आकर के वहां बताया कि ये इंद्र के ही अवतार हैं और द्रौपदी स्वयं इंद्राणी है, इसलिए जो उनके पिता थे द्रुपद, उन्होंने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। और भी एक कथानक आता है कि जब वो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया था तो उसमें मछली की आंख देनी थी और नीचे तेल भरा हुआ था पात्र में और ऐसे नीचे निशाना लगाना था, नीचे देख करके ऊपर को, और उसमें अर्जुन सफल हुए थे। उन्होंने ये निशाना लगाया और वो उनको लेकर के जब अपनी माता के पास आए, माता अपने किसी कार्य में व्यस्त थी, उनसे कहा कि देखिए माता हम क्या लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आप लोग आपस में बांट लो। अब माता का कथन वो कैसे बांटते, कैसे मना करते, तो अंततः उनका विवाह पांचों के साथ हुआ था। अब ये हम लोग देखें कि ये भारत में ऐसी प्रथा कहाँ हमको दिखाई देती है, तो हमारे उत्तर भारत में, हिमाचल में और कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी यह प्रथा आज भी प्रचलित है, जहां पर कि बहुत ज्यादा संपत्ति का विवाद ना हो, छोटा कम संपत्ति है और भाई ज्यादा हैं, तो ऐसी जगह पर भी बहुपति विवाह की प्रथा कहीं कहीं पर प्रचलित है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका अभी उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। हमारा महाभारत बहुत ही बृहद है, विस्तृत है, पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक इसका विस्तार हुआ है और इसमें पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है, हर जगह के लोगों को अपने साथ लिया है, हर जगह की बात हुई है। एक एक कथानक पे आप लोग अगर ध्यान देंगे तो वो किसी न किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी हमने बात की, ये लोग हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के आसपास, यानी कि हमारे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। कुरु पांचाल क्षेत्र, जहाँ के पांचाल क्षेत्र जो कि आज के हमारे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के आसपास एक क्षेत्र पड़ता है, इसमें पूरा यहाँ के लोग हैं। इसके साथ हम लोग बात करें, आगे बढ़े तो शूरसेन, जिसका नाम अभी लिया था हम लोगों ने मानचित्र में, तो शूरसेन यहाँ के जो मथुरा नगर है, यहाँ से ही किसका संबंध है आप लोगों को सबको पता होगा, हमारे श्री कृष्ण का जी। और मगध की बात करते हैं तो मगध राज इस समय जरासंध है और जरासंध मथुरा के राजा कर्ण के श्वशुर हैं, तो उनका भी यहाँ पर उल्लेख होता है। यानी कि पूरे महाभारत में हमारे पूरे भारत को एक जोड़ा हुआ है, एक सूत्र से पिरोया हुआ है और इसमें हर स्थान की घटनाएं, हर स्थान की कहानियां बहुत सारी इसमें मिलती जाती हैं और निरंतर इस पर लेख भी लिखे जाते हैं। आज भी बहुत एक कौतूहल का विषय बना रहता है, जो भी इसमें उल्लेख किए गए हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आज भी विचार विमर्श होता है। हमारा गीता का उपदेश है, जो कि कुरुक्षेत्र के बीच में युद्ध के समय जब अर्जुन ने सामने देखा कि हमारे ही भाई बंधु हैं, हम इनसे कैसे लड़े, क्या करें, तो वो उस समय कृष्ण ने उनको एक सही मार्ग दिखाया, धर्म पर चलने का मार्ग दिखाया और उन्होंने वहां पर उनको गीता का उपदेश दिया। तो वो आज भी हमारे लिए सार्थक है और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ग्रंथ हमारा अभी भी बहुत ही मायने रखता है। चित्रों में कथानक का उल्लेख बहुत बार हो चुका है और ये देखिए, लेखक के रूप में श्री गणेश का यहाँ पर चित्रण, हमारे जब फारसी अनुवाद किया गया महाभारत का तो उसमें लिपिक गणेश के रूप में इनका उल्लेख किया गया और वास्तव में ऐसा ही माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी से ये पूरा ग्रंथ लिखवाया था। और उधर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए। ये पूरा हमारा युद्ध का एक दृश्य है कि एक तरफ पूरी कौरव सेना है, कौरव सेना के साथ साथ कृष्ण की अक्षौहिणी सेना भी है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। और आप लोग जानते ही हैं अंततः किसकी विजय होती है। तो बेटा इसमें हम लोगों ने इस पूरे भाग में अध्ययन किया जन्म के परे जो हमारी विषमताएं हैं या आर्थिक संसाधनों पर जो अधिकार है वो जन्म के परे क्या है, सामाजिक विषमताएं कैसी कैसी हैं, वर्णों की व्यवस्था है, साहित्यिक स्रोतों का कैसे इतिहासकार प्रयोग करते हैं और हमारा महाभारत एक ग्रंथ, गतिशील ग्रंथ है। तो इसमें आप लोगों को ये अभ्यास कार्य करना है, ये प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुषों की संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी, इसका कारण सहित उत्तर दीजिए। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुकरण नहीं होता था।
प्रमुख साहित्यिक परंपराओं की काल रेखा बनानी है, जिसमें हमारे संगम साहित्य भी है, संस्कृत ग्रंथ भी हैं और भी तमाम आपके बौद्ध और जैन ग्रंथों की भी पूरी सूची इसमें आपको प्राप्त होगी। तो बेटा आप सब लोग इस अध्याय को खूब अच्छे से पढ़िएगा। अपनी जो भी शंकाएं हो उनको जब भी विद्यालय खोले अपने अध्यापकों से अवश्य पूछिएगा और तब तक ऑनलाइन पढ़ते रहिए। इस विषय से संबंधित आपको समस्त जानकारी हमारे दीक्षा ऐप